नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है, उसमें क्रिमिनल केस ज़रूर है, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ पे नहीं है, वो सर्विस मैटर है। तो इस केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस फूल सिंह। ये जजमेंट आई है 2 सितंबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं। एक फूल सिंह है, उनको राजस्थान पुलिस में 1987 में भर्ती किया गया कांस्टेबल की पोस्ट पे। वो 1987 का ही एक इंसिडेंट है, अक्टूबर 1987 का। इनकी पोस्टिंग हुई एक मनिया पुलिस स्टेशन, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। मनिया जगह है, ये नेशनल हाईवे 44 पे है। ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ईस्टर्न साइड में है, जो हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो मनिया ये नेशनल हाईवे 44 पे एक जगह है। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला है, जो देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अब मनिया पुलिस स्टेशन में इनकी पोस्टिंग होती है, और अक्टूबर में ये शराब नशे की हालत में इन्होंने एक एक और इंसान लोकमाल के साथ मिलके, एक और इंसान का नाम था लोकमान, उसके साथ मिलके एक महेश कुमार को रास्ते में रोका। उनकी राजदूत मोटरसाइकिल पे थे, उनसे कागज मांगे और 100 रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने देने से मना किया, तो इन्होंने धमकाया, और महेश कुमार को इस फूल सिंह ने धमकाया और उनकी मोटरसाइकिल ले ली। महेश कुमार ने शोर मचा दिया। शोर मचाने पे लोग इकट्ठा हो गए और इनको इनके पीछे भागे। इन्होंने अपनी राइफल लहराई फूल सिंह ने। लोग फिर भी नहीं माने और लोग इनके पीछे भागे। पास ही पुलिस स्टेशन पास ही था, वहीं इनका घर भी था, उस पुलिस वाली जगह पे। तो अपने घर में चले गए। वहां से इन्होंने राइफल से शॉट फायर किया। वो बालकनी में लगा। बालकनी के कुछ टुकड़े इन्हीं के ही घर वालों पे गिरे और चोट लग गई, फूल सिंह के ही घर वालों पे। तो इन्होंने अपने ही घर वालों के खिलाफ चोट लगी, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी के सेक्शंस थे, रॉबरी 392 और अटेम्प्ट टू मर्डर के। आर्म्स एक्ट के सेक्शन थे और पुलिस एक्ट के सेक्शन लगे। अब ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया। 1994 में इनको कन्विक्ट किया ट्रायल कोर्ट ने, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के अंडर। दोनों के अंदर इनको 1-1 साल की सजा दी फूल सिंह को। अब इसी बीच और उसके बाद 1994 में ये अपील में गए। ट्रायल कोर्ट के बाद अपील में सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके, ये जरूरी है जानना, बेनिफिट ऑफ डाउट देके इनको एक्विट कर दिया। तो इनको जो 1-1 साल की सजा मिली थी उसमें एक्विट हो गए। अब इसी बीच डिपार्टमेंट ने भी इनके खिलाफ इंक्वायरी चलाई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई। उसमें 3 चार्जेस लगे। पहला चार्ज था कि इन्होंने इनडिसिप्लिन, इन्होंने शराब की नशे में थे ये ड्यूटी के टाइम पे, और घूम रहे थे, राइफल स्नैच की इन्होंने एक दूसरे इंसान से। दूसरा चार्ज था इन्होंने मोटरसाइकिल किसी की जबरदस्ती लेना चाही, ब्राइब मांगी और वो मोटरसाइकिल लेके चले गए हैं वो। तीसरा चार्ज था राइफल चलाने का और अपने ही घर वालों को इंजर करने का। तो ये 3 चार्जेस लगे। 14 गवाह, 14 विटनेस, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है। 14 गवाह इनके खिलाफ थे और ये 9 गवाह अपनी फेवर में लेके आए थे डिफेंस के लिए। इनके खिलाफ वो चार्जेस प्रूव हुए और इनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। अब सर्विस से डिसमिस ये 1989 में हुए। केस इंसिडेंट हुआ 1987 में और ट्रायल कोर्ट का फैसला आया 1994 में, और 1994 में ही सेशन कोर्ट का फैसला आया था जिसमें इनको एक्विट किया था। ये डेट्स बता रहा हूँ ताकि कहानी समझ आए। फिर 1990 में ये अपील में गए थे। 1989 में सर्विस से हटा दिया। 1989 में उस सर्विस के हटाने वाले ऑर्डर पे अपील में गए, नहीं सुनी। उसी की रिव्यू में गए, नहीं सुनी। तब तक इनको सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया गया था। अब सेशन कोर्ट के एक्विटल के बाद 1994 में इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को लिखा कि इनको क्योंकि एक्विट कर दिया गया है तो इनको दोबारा नौकरी में रीइंस्टेट कर दिया जाए। नहीं सुनी अथॉरिटीज ने। फिर ये हाई कोर्ट गए, राजस्थान हाई कोर्ट 1998 में। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं और उन्हीं फैक्ट्स पे अगर इनको एक्विट कर दिया गया है तो इनको जो चार्जेस थे वो भी सेम सेट ऑफ फैक्ट्स थे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, तो इनको नौकरी पर रख देना चाहिए वापस। और 50% बैक वेजेस जब जिस टाइम पे नौकरी में नहीं थे वो दिए जाएं। फिर स्टेट अपील में गए। राजस्थान हाई कोर्ट के ही 2 जज के बेंच पे, डिवीजन बेंच बोलते हैं उसको, उन्होंने भी यही चीज कही कि इनको नौकरी पे दोबारा रखना चाहिए। तो अब स्टेट जो है वो, स्टेट ऑफ राजस्थान, वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं इस फैसले के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज को कैसे देखा और समझा।
सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही ग्राउंड रहा है हाई कोर्ट के अंदर, वो एक ग्राउंड है कि, क्योंकि और भी इन्होंने रीजन बताए थे हाई कोर्ट में, पर एक ही ग्राउंड रहा, वो ग्राउंड था कि क्योंकि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, और उन्हीं सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे जब एक ट्रायल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने इनको एक्विट किया है, तो उसी सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वाला भी एक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सिर्फ इस एक ही सवाल पे, कि क्या फूल सिंह को दोबारा नौकरी पर रखना चाहिए, क्योंकि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स है, सेम चार्जेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि क्रिमिनल कोर्ट में जो किसी को कन्विक्ट किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि शक का कोई अंदाजा ही ना रहे, कि कोई चांस ही ना रहे कि शक हो, कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो बात प्रूव होनी चाहिए। लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हुई? कि मोर प्रोबेबल और रैशनल वे, कि कोई चीज होने का कितना ज्यादा चांस लग रहा है। तो दोनों का स्टैंडर्ड जो है वो अलग है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस केस का सार है वैसे, मेयरली बिकॉज अ पर्सन हैज बीन एक्विटेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट in a criminal case, he cannot ipso facto be reinstated in a service on same set of fact। इसका मतलब है कि किसी को अगर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आपको एक्विट कर दिया गया है, तो इसका ये मतलब, सीधा मतलब ये नहीं है कि आपके सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे आपको खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो भी हट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम दिया कैप्टन। ये जरूरी है केस, क्योंकि इसी केस के आधार पे हाई कोर्ट ने, दोनों हाई कोर्ट के दोनों जज, जो पहले सिंगल बेंच था फिर 2 जज के बेंच था, उन्होंने अपना फैसला इसी जजमेंट के आधार पे बनाया है। कैप्टन एम पॉल एंथनी वर्सेस भारत गोल्ड माइंस, ये 1999 का केस था। इसमें कैप्टन एम पॉल एंथनी थे, उनके वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे भारत गोल्ड माइंस, कोलार कर्नाटका में। वहाँ सोने की खुदाई होती है, सोने की माइनिंग की जाती है वहाँ पे। 1985 में, ये मैं कैप्टन एम पॉल एंथनी का केस बता रहा हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर थे, एक पुलिस ने उनके घर पे रेड डाली, जिसमें एक 4.5 ग्राम की सोने की बॉल मिली, और लगभग 1.25 किलो सोने की सैंड उनके घर पे बरामद हुई। और उस केस के अंदर, सिर्फ ये रेड के आधार पर ये केस था वो, उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि जब सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं और उसमें क्रिमिनल कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, तो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हटा देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस फैसले में कि वो फैसला क्यों अलग था। 2 वजह थी। पहली, उस केस के अंदर सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया गया था। ये क्या होता है? जब आपको सस्पेंड किया जाता है तो आपको घर का खर्चा चलाने के लिए सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। तो वो कैप्टन एम पॉल एंथनी केरला में रहते थे, वो अपने खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अटेंड भी नहीं कर पाए थे। तो उस केस में ये फर्क था कि वो दूसरा जिसके खिलाफ चली है प्रोसीडिंग्स, वो अपनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अटेंड भी नहीं कर पाई है। इस केस में, फूल सिंह वाले केस में, इन्होंने ना सिर्फ अटेंड की है, इन्होंने अपनी तरफ से 9 गवाह भी पेश किए हैं। दूसरा पॉइंट उस केस में यह था कि सारा केस वो ट्रायल पुलिस की रेड के आधार पर था, जो पुलिस ने रेड डाली, और क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि वो रेड हुई ही नहीं है, जैसे वो रेड ही डिस्प्रूव हो गई, तो वो केस का बेसिस ही चला गया। तो इस आधार पे ये वो वाला केस अलग था, कैप्टन एम पॉल एंथनी वर्सेस भारत गोल्ड माइंस, 1999 का केस था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो कैसे वो केस गलत था, और वो जनरल लॉ लेट डाउन नहीं करता है वो वाला केस, कैप्टन एम पॉल एंथनी का। अब अगला केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम मिश्रा, 2019 का केस है। इसमें एक सीआरपीएफ का जवान, वो अपने 9mm कार्बाइन गन से मैगजीन निकालते हुए वो चल जाती है, और एक उसके सिपाही उसकी गोली से मर जाता है, गलती से मर जाते हैं। उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस चला, कल्पेबल होमोसाइड का, ये 304 में होता है, 304 आईपीसी, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी चली। वो क्रिमिनल कोर्ट में उनको एक्विट कर दिया, तो वो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हट जानी चाहिए, क्योंकि सेम सेट ऑफ चार्जेस हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल ऑफेंस अलग चीज होती है और मिसकंडक्ट अलग चीज होती है। एक क्रिमिनल केस के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर मिसकंडक्ट प्रूव कर रहे होते हैं। तो आपका एक्ट मिसकंडक्ट हो सकता है, चाहे वो
क्रिमिनल ऑफेंस ना हो। तो ये फर्क किया और उसमें रीइंस्टेट नहीं किया गया था। कैप्टन एम पॉल एंथनी में नौकरी दी गई थी, इसमें नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में यही लेट डाउन किया है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं, इनका स्टैंडर्ड अलग होता है। और क्योंकि आपको एक्विट कर दिया गया है क्रिमिनल केस में, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हट जानी चाहिए, चाहे वो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन एम पॉल एंथनी बताया कि कैसे वो केस अलग था, क्योंकि उसके अंदर उसने रिप्रेजेंट नहीं किया था और वो रेड ही एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर प्रोसीजर और नेचुरल जस्टिस, ये दो बातें अगर हो रही हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, तो कोई वजह नहीं है कि इंटरफेयर करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही अंत में कि कुछ केसेस और रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ही जिसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हटा दी गई हैं और रीइंस्टेट किया गया है, लेकिन उन केसेस में क्रिमिनल केस ने ऑनरेबल एक्विटल किया है, ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक्विटल किया है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 1994 में जब सेशन कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑनरेबल एक्विटल नहीं है। ऑनरेबल एक्विटल जब हो तब क्रिमिनल केस के हटने पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हट सकती हैं, लेकिन अगर बेनिफिट ऑफ डाउट पे है तो नहीं। और क्योंकि ये पुलिस फोर्स है, इसमें डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड हाई होता है और इन्होंने राजस्थान पुलिस की इमेज को खराब किया है, तो इसलिए वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स नहीं हटी और वो चार्जेस प्रूव किए गए थे। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, क्रिमिनल केस की जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल केस को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।